बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम तंदूर वाली रोटी बनाना आपको सिखाएंगे। उसके लिए हमने आटा गूंदना है। आटा किस तरह से गूंदा जाता है तंदूर की रोटी बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलें जी, चलकर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आटे को छान लेना है अच्छी तरह। आटे को बगैर छान के कभी भी यूज़ ना किया करें। हमने 4 कप चाय वाले जो नॉर्मल घर में इस्तेमाल होते हैं वो लिया आटा। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर शामिल कर देना है और हाथों की मदद से इसको पहले अच्छी तरह आपने मिक्स कर देना है। उसके बाद आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है। पानी हमने यहाँ पे 1 कप शामिल किया है जो इस आटे को गीला करेंगे। पहले आपने सारे आटे को इस तरह हाथों की मदद से गीला कर लेना है। अगर आप समझते हैं कि पानी थोड़ा सा कम है तो आप पानी थोड़ा सा और भी शामिल कर सकते हैं। पानी आपने इतना ही शामिल करना है जिससे आटा आपका पूरी तरह से गीला हो जाए। यहाँ पे तकरीबन 1.25 कप पानी हमने डाला है तो आप देख सकते हैं सारा आटा हमारा गीला हो चुका है। इस तरह करके आपने बर्तन को भी पहले इसके साथ साफ़ कर लेना है, वरना आटा जो है बर्तन के साथ चिपक जाए तो बाद में उसको तरीका आपको बता देंगे कि अगर चिपक जाए तो उसको किस तरह से उतारा जाता है। लेकिन आपने आटे को मुक्की लगाना शुरू करनी है। हाथ जस्ट आपने पानी से गीला करना है। इस तरह गीला करके आपने इसकी मुक्की लगा लेनी है। अगर आपका आटा चिपका हुआ है तो ये देखिए इस तरह से करके आप आटे को पहले इससे खुरच लें अपने बर्तन में से, और उसके बाद आप जब मुक्की लगाएंगे तो ये सारा एक दूसरे के अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाएगा। मुक्की आपने कितनी देर के लगानी है ये आप घड़ी पे नोट करके तकरीबन 3 मिनट के लिए आपने इसको मुक्की लगानी है। 3 मिनट के बाद इंशाल्लाह आपका आटा बड़ा अच्छा नरम हो जाएगा। लेकिन आपने पानी इसके अंदर कप की मदद से या वैसे नहीं डालना, जस्ट आपने हाथों को गीला करते रहना है जब आपको फील हो कि आपके हाथ ड्राई हो गए हैं। इस स्टेज पे आप देख सकते हैं कि बर्तन भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, आटा भी बिल्कुल एक जान हो गया है। तो अब आटा हमारा गुंद चुका है। हमने इसको इतनी मुक्की लगानी थी। अब इसको आपने क्या करना है जी, ऊपर से थोड़ा सा पानी लगा के इस तरह आटे को कवर करके 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आटे को कवर आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, कपड़ा, प्लेट वगैरह से। आटे को रेस्ट दिए हुए 30 मिनट हो गए हैं जी। अब हमने तंदूर के अंदर इसकी रोटी लगानी है। तो यहाँ पे हम इसका कवर उठाते हैं और बनाते हैं पेड़े। पेड़े आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना लेने हैं। छोटे बनाना चाहते हैं तो छोटे साइज़ रख लें, बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ा। इसके लिए आपने आटा तोड़ना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, कम ज़्यादा, और इस तरह करके आपने इसका पेड़ा बना देना है। ये बड़ी आसानी से, और इतना नरम आटा है माशाल्लाह से। इसके लिए ना तो आपको खुशके की ज़रूरत है, ना ही आपको चकली बेलन की ज़रूरत है। हाथों की मदद से ये बड़ी आसानी के साथ इसकी रोटी बन जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हाथों की मदद से हम इसकी रोटी बनाएंगे तो ये देखिए माशाल्लाह हाथों की मदद से कितनी आसानी से ये रोटी बन रही है। इसमें किसी भी तरह की कोई चीज़ यूज़ नहीं हुई। चलें जी, तो अब हम इसको लगा लेते हैं तंदूर में। ये देखें माशाल्लाह से हमारी रोटी तंदूर में लग चुकी है और इतनी बेहतरीन तरीके से लगी है। इसको किसी भी तरह से हमें कोई चीज़ चिपकाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जस्ट हमने इसकी बनाई है रोटी और चिपका दी है तंदूर के साथ। और ये रोटी इतनी मज़े की होती है, यकीन करें गर्मियों के मौसम में तो तंदूर की रोटी पे बहुत ज़्यादा मन करता है बंदे का। अगर आपको ये आज की वीडियो हमारी पसंद आई है तो आपने क्या करना है जी, आपने वीडियो को लाइक कर देना है और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कर देनी है वीडियो। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप सब्सक्राइब कर लें तो साथ में एक बेल का आइकन लगा होता है, उसको भी आपने ज़रूर प्रेस कर लेना है ताकि तमाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।